नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में संकलित पद भाग में एक कविता देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो कविता का नाम है श्री वृंदावन पर। तो दोस्तों, कविता पाठ और जो गद्य भाग और पद भाग, तो दोस्तों इससे करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं दोस्तों। उससे भी ज़्यादा दोस्तों, लगभग 30 से 35 प्रश्न दोस्तों गद्य और पद भाग दोनों मिला के रहने वाले हैं, और अकेले पद भाग से दोस्तों 10 प्रश्न रहने वाले हैं झारखंड सचिवालय में। तो इसलिए दोस्तों, इस दृष्टि से जो पद भाग है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग पद भाग में बहुत सारा मैं यूट्यूबर को देखा हूँ दोस्तों, जो यूट्यूब में क्लास ले रहे हैं नागपुरी पद भाग कविता के लिए, लेकिन दोस्तों वे लोग कभी भी हिंदी अनुवाद नहीं बता रहे, सिर्फ कविता पढ़ दे रहे हैं और कविता से संबंधित सिर्फ प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको MSH क्लासेस पर दोस्तों पूरा कविता का हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा, और साथ ही साथ इसमें हम प्रश्न उत्तर भी करवाने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कविता शुरू करते हैं। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक भी करें दोस्तों। और अगर आपको कुछ लगे तो कमेंट भी करना दोस्तों ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए कविता स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है दोस्तों श्री वृंदावन पर। श्री वृंदावन कविता है जो बनकेवरा भाग 1 में संकलित है दोस्तों, और यह पद भाग में आता है दोस्तों। जो भी कविता रहता है उसे पद भाग में लिखा जाता है, और इसके लेखक जो है वह है कवि जो है वह घासीराम है। तो दोस्तों, आपको कविता का नाम और कविता का कवि का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो 10 से 12 प्रश्न पद भाग में रहने वाले हैं उनमें से 3 से 4 प्रश्न कवि और कविता के नाम पर ही रहेगा दोस्तों। इसलिए हर हाल में आप लोग कवि और कविता याद रखें। चलिए अब हम लोग सीधे कविता शुरू करते हैं। श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, कदम तरे देख ली कन्हैया गे साजैन, चलहु देखन जदुरैया, दमके दामनी ज्योति पीत मनोहर धोती, मौर चंद्रिका माथे टैया गे साजैन, चलू देखन जदुरैया। बोले बानी हासी हासी अधरे टेरत बासी, नाना अलंकार करी नाचे, थथक थैया गे साजैन, चलू देखन जदुरैया। धनी गोप नंदधाम धनी है गोकुल गराम, धनी जेकर जसोमती मैया गे साजैन, चलहु देखन जदुरैया। अधम अधीन चाम मुखे आही हरिक नाम, धनी घासी गीत के गवैया गे साजैन, चलू देखन जदुरैया। तो दोस्तों, ये रहा मेरा कविता। अब हम लोग कविता में जो किताब के माध्यम से जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन शब्दार्थ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो एक एक करके क्या क्या शब्दार्थ दिया हुआ है, कविता में जो शब्द आया है उसका कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जदुरैया शब्दार्थ है। जो जदुरैया दिया हुआ है एक शब्द, उस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है दोस्तों एक किस्म का नाच, एक किस्म का या एक प्रकार का नृत्य को ही जदुरैया कहा जाता है। इसी प्रकार दिया हुआ है दोस्तों दामिनी ज्योति। दामिनी ज्योति का अर्थ होता है दोस्तों बिजली का ज्योति, बिजली की चमक को ही दामिनी ज्योति कहा जाता है। पीत मनोहर एक वर्ड दिया हुआ है दोस्तों, इसका अर्थ होता है मन को हरने वाला या पियर। जो मन को हरने वाला जो पीला रंग का कुछ भी चीज है। अब क्या है कविता में, ये हम लोग कविता के माध्यम से देखेंगे, अनुवाद के माध्यम से देखेंगे, लेकिन आपको समझ लेना है पीत मनोहर। तो मनोहर मतलब मन को हरने वाला, और पीत मतलब होता है दोस्तों पीला या येलो। इसी प्रकार मौर या चंद्रिका, मौर या चंद्रिका का अर्थ होता है दोस्तों जो विवाह बेरा मूड में पिंधेक वाला, कहने का अर्थ है विवाह के समय जो सर पे पहनने वाला एक पगड़ी होता है उसे ही मौर या चंद्रिका कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अधम एक शब्द दिया हुआ है। अधम का अर्थ होता है
पापी या विधर्मी या अधर्मी। इसी प्रकार चाम एक वर्ड है, चाम का अर्थ होता है दोस्तों चमड़ा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कविता का एक एक पदभाग देखते हैं और उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक एक करके पूरा प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा पहला पाठ देखते हैं। तो पहला पाठ मेरा क्या है दोस्तों? पहला पद है, श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर कदम तरे देख ली, कन्हैया गे साजैन चलू देखन जदुरैया। तो कहने का अर्थ हुआ दोस्तों वृंदावन, वृंदावन का जो आया है तो यह वृंदावन जहाँ पे श्री कृष्ण का क्या होता है, जन्म होता है। वृंदावन जो मथुरा में है, तो यही वृंदावन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह वृंदावन जहाँ पर मुरलीधर के समान, मुरलीधर के समान मोहन जो है वह कदम पेड़ के नीचे, वह कदम जो कदम है वह कदम पेड़ के नीचे रास लीला, या कदम जो है, कदम से आप लोग कदम भी लगा सकते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, रास लीला अर्थात एक प्रकार का क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं या नाच कर रहे हैं। जो मुरलीधर के नाम को, जो मुरलीधर है उसके नाम को सच साबित करते हैं। तो चलो सजनी हम उसके नृत्य को देखने चलते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ। कहने का अर्थ है दोस्तों वृंदावन जहाँ पर मुरलीधर के समान कदम पेड़ के नीचे कन्हैया एक नृत्य कर रहा है, एक प्रकार का नृत्य कर रहा है, जो मुरलीधर के नाम को सच साबित करते हुए नृत्य कर रहे हैं। तो उसे ही देखने चलने की बात किससे कर रहे हैं, सजनी से कर रहे हैं। अब दूसरा पायरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा पदभाग देखते हैं। दम के दामिनी ज्योति पीत मनोहर धोती, मौर चंद्रिका माथे टैया गे साजैन चलो देखन जदुरैया। तो कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख चुके थे दामिनी ज्योति का अर्थ होता है बिजली की ज्योति या बिजली की चमक। तो इसका अब हम लोग अर्थ देखते हैं। बिजली की ज्योति जिस प्रकार से चमकती दमकती है, उसी प्रकार से मन को हरने वाला पीला धोती पहने और माथे पे पगड़ी लगाए हुए, और वह पगड़ी जो है वह मोर पंख से सजा हुआ है, उसके नृत्य को चलो सजनी हम लोग देखने चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चंद्रिका मतलब हम लोग देख चुके हैं, मौर या चंद्रिका का मतलब माथे पे पहनने वाला एक प्रकार का पगड़ी है, और जो पीत मनोहर है, पीत मनोहर धोती, तो यहाँ पे मनोहर मतलब मन को हरने वाला, और धोती मतलब आपको पता है, और पीत मतलब पीला होता है, तो वह सब है। और यह जो चंद्रिका है इसको कहाँ पहना जाता है, तो माथे पे पहना जाता है। और जदुरैया मतलब एक नृत्य होता है, और दामिने ज्योति मतलब होता है बिजली की चमक दमक। तो दोस्तों कहने का अर्थ यही हुआ इस पद का, जिस तरह से बिजली की ज्योति चमकती दमकती है, उसी तरह से मन को हरने वाला प्रभु पीला धोती पहने और माथे में पगड़ी लगाए हुए, और वो पगड़ी जो मोर के पंख से सजा हुआ है, उसके नृत्य को जो वह वृंदावन में नृत्य कर रहे हैं, उस नृत्य को चलो सजनी हम लोग देखने चलते हैं। नेक्स्ट पद की चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पद है मेरा, बोले बानी हासी हासी अधरे टेरत बांसी, नाना अलंकार करी नाचे थथक थैया गे साजैन चलो देखन जदुरैया। तो दोस्तों हासी हासी का अर्थ हुआ है, बोले का अर्थ हुआ होता है बोल, और बानी का अर्थ होता है बोल बानी, जो एक प्रकार का विचार है, और वह किस तरह का है, हंस हंस के है, और जो है वह किस तरह का कर रहा है, तो अलंकार में पूरी तरह से अलंकरित है। नाना अलंकार मतलब पूरी तरह से अलंकरित हुए है, और नाच रहा है कैसा, थथक थैया प्रकार से नाच रहा है, उसके नृत्य को देखने की बात कर रहा है। तो चलिए दोस्तों पूरी तरह से एक बार हम इसका अर्थ बताते हैं आपको। जिनका वाणी बहुत ही मधुर अर्थात मीठा है,
और सभी से हंस हंस के बात करते हैं और विभिन्न प्रकार के अलंकरण से अलंकरित होकर थथकथैया नृत्य करते हुए लीन है जो प्रभु उसके दृश्य को देखने चलो सजनी। इसी प्रकार इसका अर्थ होगा। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं अगला पाठ, अगला पद भाग जो है मेरा धनी गोप नंधाम, धनी है गकुला गराम, धनी जेकर जसोमती मैया गे साजैन चलो देखन जदुरैया। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ पे धनी है किसको? गोपनंद महाराज के बारे में कहा जा रहा है और यहाँ पे गोकुल ग्राम के बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ धनी किसको बताया जा रहा है? तो जसोमती मैया जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब हम लोग इस पूरे पद भाग का अर्थ देखते हैं, अनुवाद देखते हैं पूरे तरह से सेंटेंस के साथ, तो जिससे कि आपको एक बार में यह पूरा पद भाग समझ में आ जाएगी। धन्य हो गोपी नंद महाराज, गोकुल ग्राम और जसोमती मैया, जिन्होंने मुरलीधर समान पुत्र को जन्म दिया और उसके खेलने नृत्य करने से ये गोकुल ग्राम जो धन्य हो गया है, जिसके नृत्य को देखने चलो सजनी और इससे आनंदित होते हैं। मतलब उसके नृत्य को देख के आनंदमय होने के लिए सजनी को चलने के लिए कह रहा है। कौन? कवि कह रहा है कि चलो हम लोग इस प्रभु की नृत्य देखने, जो इस प्रकार का नृत्य कर रहा है, जो गोकुल ग्राम में खेल के और गोपीनंद राजों के साथ खेलते हुए बढ़ा है, उसका नृत्य जो है वृंदावन में चल रहा है। चलो उसके नृत्य को देख के हम लोग भी आनंदित होते हैं। अगला पद भाग देखते हैं दोस्तों। अधम अधीन चाम, मुखे आही हरिक नाम, धनी घासी गीत के गवैया गे साजैन चलू देखन जदुरैया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं अधम का अर्थ क्या होता है? पापी होता है। और जो मेरा चाम है, चाम का अर्थ होता है चमड़ा। और हरि मुख का अर्थ होता है दोस्तों मुंह। और हरि का नाम तो आपको पता है, हरि का नाम लेने। और यहाँ पे जो धनी घासी है, जो घासी राम के बारे में बताया गया है। और यहाँ गीत गवैया, तो गीत गाने वाले की चर्चा की गई है और उसको देखने की बात कही गई है। तो चलिए अब हम लोग इसका पूरी तरह से वाक्यों के साथ अनुवाद देखते हैं। अधर्म एवं पापी मन में भी हरि अर्थात श्री कृष्ण के नाम की जाप करने से मनुष्य का पाप धुल जाता है, अर्थात धन्य हो ऐसे गीत गाने वाले कन्हैया का। चलो सजनी उनके गीत व नृत्य को देख के अपने पापों को धोते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरी तरह से श्री वृंदावन कविता का हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप लोग को कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से नागपुरी की तैयारी आपको MSH क्लासेस के माध्यम से करवाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस कविता के माध्यम से कितने प्रश्न बनते हैं, जो उन सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो क्या क्या प्रश्न बन सकता है? तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, श्री वृंदावन पर कविता कौन किताब में संकलित है? किस किताब से में यह जो कविता है, कौन कविता? श्री वृंदावन पर कविता यह किस किताब में है, ऐसा पूछा जा रहा है पहला प्रश्न। तो उसका पहला ऑप्शन है बनफूल भाग 1 में, बनकेवरा भाग 1 में, तीसरा ऑप्शन है अंगना में और चौथा ऑप्शन है बनफूल में। तो दोस्तों बताइए पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा, वह मेरा होगा ऑप्शन बी, बनकेवरा भाग 1 में संकलित है यह कविता श्री वृंदावन। तो चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। घासी राम द्वारा लिखल कविता इकर में से कौन है के? जो घासी राम है उसके द्वारा एक कविता लिखा गया है जो हम लोग के सिलेबस में है। वह कविता कौन है? उस कविता का नाम आपको बताना है।
पहला कविता है गणेश वंदना, दूसरा कविता है चांद मुस्काए, तीसरा कविता है श्री वृंदावन और चौथा कविता है अनमोल। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन कौन लिखा है इस कविता को। यहाँ पे घासीराम के द्वारा पूछा गया है, लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो गणेश वंदना है वह हनुमान सिंह के द्वारा लिखा गया है और चांद मुस्काए जो है वह द्वारका नाथ सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अब हमारे पास और जो अनमोल है वह मेरा लिखा गया है धनेंद्र परवाही के द्वारा। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है घासीराम के लिए, तो वह है श्री वृंदावन पर। तो इसलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी श्री वृंदावन पर। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं, श्री वृंदावन पर कविता के लेखक कौन है। दोस्तों यही ऊपर में भी पूछा गया था, अब यहाँ पे लेखक की कवि की बात कर रही है इस कविता के माध्यम से कि यह कविता किस लेखक का है। तो आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है। तो हम लोग देख चुके पहले दूसरे नंबर वाले प्रश्न पे कि श्री वृंदावन कविता का लेखक कौन है। तो श्री वृंदावन कविता के लेखक घासीराम है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हनुमान सिंह के द्वारा क्या लिखा गया था, तो हनुमान सिंह के द्वारा दोस्तों गणेश वंदना लिखा गया था और अर्जुन जो भगत है उनके द्वारा दोस्तों, और सविता केसरी के द्वारा दीदी करनाव चिट्ठी लिखा गया था और जो मेरा अर्जुन भगत है उनके द्वारा दोस्तों क्या लिखा गया था। आप लोग बताइए क्या लिखा गया था अर्जुन भगत के द्वारा। तो अर्जुन भगत के द्वारा दोस्तों याद नहीं आ रहा है क्या लिखा गया है, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी देखिएगा अर्जुन भगत के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कविता में मुरलीधर के कहल जाए है। जो कविता है यह वृंदावन श्री वृंदावन पर कविता, उसमें मुरलीधर किसको कहा गया है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला है दोस्तों ऑप्शन गणेश को, दूसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण के और चौथा ऑप्शन है श्री राम के और चौथा ऑप्शन है बलराम के। तो दोस्तों कविता के माध्यम में से पता चला है कि मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण को कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, जदुरैया कर अर्थ का होवेला। जो जदुरैया दिया हुआ है दोस्तों, ऐसा पूछा जाएगा आपसे भी प्रश्न में एग्जाम में, तो इसीलिए आप इसे याद रखें। जदुरैया का अर्थ क्या होता है, आपको अर्थ बताना है। गीत होता है, संगीत होता है, नृत्य होता है या चित्र होता है। तो दोस्तों जदुरैया का जो अर्थ है वह होगा नृत्य। जदुरैया एक प्रकार का नाच को कहा जाता है, एक प्रकार के नृत्य को कहा जाता है। तो इसलिए पांचवा प्रश्न का जो होगा उत्तर वह होगा ऑप्शन सी नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्हैया नृत्य कहाँ करत रहा। जो कन्हैया है इस कहानी के में बताया गया है कन्हैया के बारे में, तो वह कन्हैया जो है वह नृत्य कहाँ करते थे, वह नाच कहाँ करते थे, ये चीज आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अयोध्या में, दूसरा ऑप्शन है कैलाश पर्वत में और तीसरा ऑप्शन है वृंदावन में और चौथा ऑप्शन है अखरा में। तो दोस्तों हम लोग कविता के माध्यम से हम लोग को पता चला, स्पष्ट हुआ है कि जो कन्हैया है वह कन्हैया कहाँ पे नृत्य करता था, श्री वृंदावन, वृंदावन के वनों में वह नृत्य करते थे, गोकुल ग्राम में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कन्हैया कौन रंग कर धोती पिंधले रहे। जो कन्हैया है वह किस रंग का धोती पहने हुए थे। तो आपको बताना है धोती का कलर। पहला है लाल कलर का, दूसरा है हरियर कलर का, तीसरा है पीयर कलर का और चौथा है नारंगी कलर का। हरियर का अर्थ हुआ दोस्तों हरा और पीयर का अर्थ हुआ पीला। तो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पीला, यानी कि पीयर। पीयर को ही पीला कहा जाता है। तो कन्हैया जो था वह पीला कलर का
धोती पहने हुए नृत्य कर रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रिका जो है, मौर्य और चंद्रिका का अर्थ हम लोग देख चुके थे दोस्तों। तो अब यहाँ पे चंद्रिका कहाँ पिंधल जाएला, चंद्रिका जो है उसको कहाँ पहना जाता है, ऐसा प्रश्न है। अब आपको बताना है कि यह कहाँ पे पहनने वाला होता है। पहला ऑप्शन है गोड़ में, गोड़ का अर्थ हुआ दोस्तों पैर में। दूसरा ऑप्शन है डांड़ा में, डांड़ा कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कमर में। तीसरा है ऑप्शन दोस्तों मूड़ में, मूड़ कहने का अर्थ हुआ सर में। और चौथा है हाथ में। तो दोस्तों जो चंद्रिका है उसे कहाँ पहना जाता है, वह एक प्रकार का पगड़ी होता है जिसे सर में पहना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मूड़ में। मूड़ को ही सिर कहा जाता है इसीलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन हंस हंस के बात करत रहे। कौन है जो हंस हंस के बात कर रहा है, ऐसा कविता में कहा गया है। तो आपको बताना है कि कौन है। तो चलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जसोमती मैया, दूसरा ऑप्शन है राधा, तीसरा ऑप्शन है घासीराम और चौथा ऑप्शन है कन्हैया। तो दोस्तों कहानी में पता चला है कि जो कन्हैया है वह सभी से हंस हंस के बात कर रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कन्हैया। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन गोटे सगर अलंकृत होवल रहे। कौन गोटे सगर मतलब कौन गोटे का अर्थ हुआ पूरी तरह से, पूरी गोटे सगर का अर्थ हुआ पूरी तरह से, और अलंकृत का अर्थ हुआ, अलंकृत का तो अलंकृत ही होता है मतलब कि सजना संवरना। तो कौन पूरी तरह से सजा संवरा हुआ था, ऐसा प्रश्न है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कन्हैया, दूसरा ऑप्शन है मुरलीधर, तीसरा ऑप्शन है माखन लाल और चौथा ऑप्शन है सौबकेव। तो दोस्तों कहानी में बताया गया है, कहानी में दो ही नाम आया है, कन्हैया और मुरलीधर। लेकिन इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि जो कन्हैया है, जो मुरलीधर है, उसी का एक अन्य नाम माखन लाल भी है। तो माखन लाल भी बोला जाता है श्री कृष्ण को। अगर यहाँ पे श्री कृष्ण भी दिया हुआ रहता तभी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सबकेव, क्योंकि ये सभी नाम श्री कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है। तो इसीलिए, और वही जो है पूरी तरह से सजा हुआ संवरा हुआ होके और नृत्य कर रहे थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोकुल ग्राम के काले धन्य मानल जाएला। जो गोकुल ग्राम है मथुरा में, उसे धन्य क्यों माना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है इसे धन्य क्यों माना जाता है। पहला ऑप्शन है वहाँ राधा खेलत रहे, सेले राधा वहाँ खेलती थी इसीलिए। दूसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण खेलत रहे, श्री कृष्ण जी वहाँ खेल रहे थे, खेलते थे इसलिए। तीसरा है ऑप्शन सीता कर जन्म होला, सीता जी का जन्म वहाँ हुआ था इसलिए। और चौथा है कंस कर वध होला, कंस का वध हुआ था गोकुल ग्राम में इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कविता के माध्यम से पता चला है कि श्री कृष्ण जो है वह कहाँ पे खेलते थे, गोकुल ग्राम में गोपियों के संग वहाँ खेलते थे, नृत्य करते थे। तो इसलिए गोकुल ग्राम को धन्य माना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्री कृष्ण वहाँ क्या करते थे, खेलते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। चाम कर अर्थ का होवेला। जो चाम है एक शब्द, उस चाम का अर्थ आपको बताना है। तो दोस्तों चाम का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है पापी, दूसरा ऑप्शन है अधर्मी, तीसरा ऑप्शन है चमड़ा और चौथा ऑप्शन है बदन। तो दोस्तों चाम का अर्थ पुस्तक में दिया हुआ है, आप इसे रट जाएं और कोई चारा नहीं है, ये रटना ही पड़ेगा आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चाम का अर्थ चमड़ा। चाम का जो अर्थ होता है वह चमड़ा होता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। केकर जाप करे से पापी मन धुल जाएला। किसके जाप करने से, किसके नाम लेने से, किसकी नाम की माला जपने से जो पापी मन है वह धुल जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है।
पहला ऑप्शन है हरि का, दूसरा ऑप्शन है राधा का, तीसरा ऑप्शन है जसोमती मैया का और चौथा ऑप्शन है कवि का। तो दोस्तों हरि का नाम लेने से जो मन में पाप बैठा हुआ रहता है वह पाप धुल जाता है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए हरिकर। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री वृंदावन पर कविता में कैठो पद भाग देवल है। श्री वृंदावन जो कविता है उसमें पद भाग जो है वह कितना है, कैठो है, इसी को आपको बताना है। वह 5 ठो है या 6 ठो है या 4 ठो है या 7 ठो है। तो दोस्तों जो वृंदावन कविता है वो 5 ठो पद भाग में दिया हुआ है, तो आपको यह भी काउंट कर लेना है क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अधम अधीन चाम मुखे आहे हरिक नाम, धनी घासी गीत के गवैया गे साजैन, चलू देखन जदुरैया। ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता से लेवल गेलय है। जो यह ऊपर जो पद भाग दिया हुआ है यह पद भाग जो है वह किस कविता से लिया गया है, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है गणेश वंदना से, दूसरा ऑप्शन है श्री वृंदावन पर से और चौथा ऑप्शन है आह्वान से और चौथा ऑप्शन है माटी से। तो दोस्तों यह जो पद भाग है यह किस कविता का है, यह है श्री वृंदावन कविता का है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसी तरह आप हर एक पद को याद कर ले, मतलब याद नहीं कर लेना है, आपको थोड़ा समझ लेना है क्योंकि एग्जाम में पद भाग दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह पद भाग जो है वह किस कविता का है। तो इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि हर जगह हर पद में कहीं ना कहीं कन्हैया का, जसोमती मैया का, वृंदावन का, अगर ये सब ट्रिक, अगर ये सब शब्द आपको मिले तो यही हुआ, इससे आपको अंदाजा लगा लेना है कि यह वृंदावन की बात कर रहा है। यही इस कविता को पकड़ने का ट्रिक है दोस्तों। आपको स्टैटिक पढ़ाई करना है दोस्तों, यहाँ ये नहीं कि बस बैठ के कविता रटने लगे, आपको बिल्कुल भी कविता नहीं रटना है, बस आप कुछ वर्ड को देखिए और उसी से आप गेस कर लीजिए, उसी से आप उस कविता को पकड़िए कि यह इस पाठ का दिया हुआ है, इस कविता का है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का वृंदावन कविता का और हिंदी अनुवाद एवं उसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो में इसी तरह से बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे वे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और वीडियो में आप लोगों का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।